तो 11th क्लास के अंदर आगे करनी है 5.2। तो 5.2 के अंदर जो आपको 5 सम आपके हुए थे, 5 सम के बाद 5वें सम के अंदर देखिए फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट थे, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर क्या करता है। 11th क्लास के अंदर मैथ है। अब मैथ के अंदर हमने किया था कि 5th के दो पार्ट किए थे, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर कहता है 5th सम है। थर्ड पार्ट में क्या आता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, और इसकी पावर जो है वो है हमारे पास 4n प्लस 1। तो 4n प्लस 1 है, और ये जो n है वो बिलोंग करता है इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। अब देखिए इसको हम अंदर ही अंदर इसका रैशनलाइजेशन करते हैं 1 माइनस आयोटा। तो इसका जब अंदर ही रैशनलाइजेशन कर दिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, फिर नीचे भी 1 प्लस आयोटा, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी 4n प्लस 1। अब ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 प्लस आयोटा है, ये भी 1 प्लस आयोटा है, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a माइनस b, और ये हो जाएगा a प्लस b। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस b का स्क्वायर, b के हमारे पास यहाँ पे आयोटा है तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर जो है वो है 4n प्लस 1। अब ऊपर इसका स्क्वायर बोल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 1 का 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और पूरे की पावर क्या है हमारे पास 4n प्लस 1 है। अब 1 का 1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, फिर प्लस 2 आयोटा, और ये देखिए नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस 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 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ऊपर इसकी पूरे की पावर जो हमारे पास है 4n प्लस 1। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ बचता है 2 आयोटा, और नीचे कितना है इसके डिवाइड बाय 2 है, इसकी पावर 4n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर क्या बचता है 4n प्लस 1। अब आयोटा की पावर 4n को हमने अलग रख दिया, और ये प्लस में है तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगा इनटू में होगा, गुणा में आयोटा की पावर 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर n, क्योंकि गुणा में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो वापस क्या आएगा 4n ही आएगा, और इनटू में आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे रख दिया हमने 1, तो 1 की पावर n और इनटू में आयोटा। 1 की चाहे कितनी भी पावर हो क्या होता है 1 ही होता है, इनटू आयोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आयोटा होगा। उसके बाद जो छठा सम है 6th सम है, उसके अंदर क्या कहता है, सिक्स्थ सम के अंदर कहता है कि शो दैट क्या है वो रेशनल है, RATION रेशनल है। रेशनल क्या होता है प्रीमेय, ये सिद्ध करना है कि ये क्या होगा रेशनल होगा। हमारे पास जो है क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या कहता है कि 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 5 आयोटा, फिर प्लस उसके बाद 3 माइनस 2 आयोटा, और नीचे है 2 प्लस 5 आयोटा है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा, एक ये और एक ये दोनों इनटू में हो जाएंगे 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये इसका एलसीएम के बाद अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा इनटू 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस, अब इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा इनटू 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी 6 प्लस, फिर 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 आयोटा, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 15 आयोटा, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 10, और आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर। फिर ये प्लस है, प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी 6, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -4 आयोटा, -5 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो -15 आयोटा, -5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 10 आयोटा, और इसके पूरे के नीचे डिवाइड करेंगे, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, a का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और इनटू में आयोटा स्क्वायर। ये प्लस का 15 आयोटा है, ये माइनस का 15 आयोटा है, ये प्लस के 4 आयोटा है, ये माइनस के 4 आयोटा है,
ये भी प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर है, ये भी प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर है, ये भी प्लस का 6 है, ये भी प्लस का 6 है, तो 6 + 6 हो जाएगा 12, 10 प्लस 10 आयोटा स्क्वायर है, ये भी आयोटा स्क्वायर है, तो 10/10 कितना हो जाएगा प्लस में 20 और आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना बचता है इसके डिवाइड में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ऊपर भी हमने अगर -1 रख दिया 2 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 × -1 और डिवाइड बाय 4 - 25 की, और इसकी मल्टीप्लाई होगी ये प्लस और ये क्या हो जाएगा 25, तो ऊपर हो जाएगा 12 - 20 की, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 20 और नीचे 25 + 4 कितना हो जाएगा टोटल 29। अब इसको 20 में से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 8 माइनस का 8 और अपॉन हो जाएगा 29, तो ये इसका आंसर है। क्या आता है कि रैशनल नंबर है, प्रीवियस संख्या है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट करना है उसके लिए बताना है कि क्या होगा, रियल होगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इसके बाद है 7th क्वेश्चन है, तो देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि एक तो हमारे पास दिया गया है Z1 इक्वल टू -3 आयोटा, उसके बाद दिया गया है Z2 इक्वल है 3 + 4 आयोटा, और Z2 के बाद है Z3 2 - 3 आयोटा। ये तीन हमारे पास जो है नंबर दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि Z1 ब्रैकेट Z1 Z2 × Z3 इक्वल होगा किसके Z1 Z2 और इनटू में इसके Z3 है। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है Z2 और Z3 की, ये वैल्यू सारी पुट करते हैं यहाँ पे। देखिए Z1 की वैल्यू कितनी है -3 आयोटा, फिर ब्रैकेट Z2 की वैल्यू कितनी है 3 + 4 आयोटा, इनटू में Z3 की वैल्यू कितनी है 2 - 3 आयोटा, इक्वल टू किसके हो जाएगा Z1 और Z2, तो Z1 की वैल्यू कितनी है -3 आयोटा, इनटू में Z2 की वैल्यू कितनी है 3 + 4 आयोटा, और इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ Z3 के साथ है, यानी 2 - 3 आयोटा के साथ है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 आयोटा का -3 आयोटा बाहर पूरा हो जाएगा, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी -9 आयोटा, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 आयोटा, और 4 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 आयोटा, आयोटा की वैल्यू हो जाएगी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -3 आयोटा की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा माइनस के 3 की और 4 की मल्टीप्लाई होगी 4 3 का हो जाएगा माइनस के 12 आयोटा स्क्वायर, और इसके इनटू में कितना है 2 - 3 आयोटा है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, -3 आयोटा 6 -9 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू किसके होगा ये -9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 12, और इनटू में कितना है इसके 2 - 3 आयोटा है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की और 2 की मल्टीप्लाई 6 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 3 का हो जाएगा 18 माइनस का 18 और आयोटा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -3 की और इसकी माइनस प्लस 3 आयोटा की और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, फिर -3 की और 12 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 36 और आयोटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इसके 9 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 18 आयोटा, फिर 12 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 24, फिर -3 की और -9 की मल्टीप्लाई होगी कि माइनस हो जाएगा प्लस, 9 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 27 आयोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद -3 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो कितना हो जाएगा ये 36 आयोटा अभी 36 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -18 आयोटा से -18 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचता है 3 आयोटा स्क्वायर और इक्वल बचेगा 24 + 27 आयोटा स्क्वायर। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों जोड़ दिए 12 + 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 18 माइनस का आयोटा इक्वल हो जाएगा ये माइनस का 9 आयोटा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1
-1 की और -12 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा +12, ये इसके इनटू में एज चीज है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -3 की और 6 की मल्टीप्लाई होगी, इनको ऐड कर दिया 6 + 12, तो 6 और 12 दोनों ऐड कर दिए तो 18 माइनस आयोटा। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 18 माइनस का 18, फिर 9 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी, 2 की और इसकी 12 की मल्टीप्लाई होगी तो +24, इस तरह से -3 की और 9 की मल्टीप्लाई होगी तो +27 आयोटा स्क्वायर, फिर 3 की और 12 की मल्टीप्लाई होगी तो 36 आयोटा होगा। और ये भी माइनस, ये भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस का निशान है क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस की वैल्यू है। इन टोटल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 आयोटा और +24 27 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 आयोटा प्लस 27 में से 24 माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 माइनस का 3 बचता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -54 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और -1 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -3, तो LHS जो है वो इक्वल टू किसके है, RHS के है। तो ये प्रूफ करना था, इस तरह से इसके सारे पार्ट करने हैं। उसके बाद ये कहते हैं आज का सम जो है 8th सम के अंदर क्या कहता है, A और B की वैल्यू निकालनी है। एट सम के अंदर क्या कहता है कि इफ 3 प्लस a प्लस आयोटा b इक्वल है, किसके इक्वल दिया गया, 5 + 8 आयोटा के इक्वल दिया गया है, तो 5 + 8 आयोटा इसके इक्वल दिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले इसको पूरी तरह से सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस में a प्लस में आयोटा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 8 आयोटा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे, तो कंपेयरिंग किसकी करेंगे, रियल की एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर कर दिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो 3 + a, देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 3 प्लस में a जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, और आयोटा b है तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। आयोटा में लेना नहीं है तो b की वैल्यू तो आप क्या आएगी हमारे पास 8, और यहाँ से a किसके इक्वल हो जाएगा, 5 प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो -3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक आंसर ये होगा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है वो 8 है। जैसे इसका क्या कहता है, उसके बाद सेकंड पार्ट है 8 का, उसके अंदर क्या कहता है, उसके अंदर भी हमें वैल्यू निकालनी है xy की, xy की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए दिया क्या गया है कि x + आयोटा y इंटू 2 - 3 आयोटा इक्वल है, टोटल जो इक्वल है वो हमारे पास पूरा जो है वो है 4 + आयोटा के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इसको वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो x की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2x, x की और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3x आयोटा माइनस आयोटा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y आयोटा, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y और इनटू में आयोटा का स्क्वायर, एक आयोटा ये था एक आयोटा ये था, तो इसके इक्वल दिया गया है 4 + आयोटा के इक्वल दिया गया है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, इन दोनों में से आयोटा हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -2y, क्योंकि माइनस आयोटा बाहर लिया है तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस हो चुका है। अब माइनस में आगे यहाँ पे रखते हैं 3y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल टू है 4 + आयोटा के, तो 2x माइनस आयोटा 3x - 2y, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू हो जाएगा 4 + आयोटा 3। अब आगे क्या करेंगे, इसको और इसको हम इकट्ठा कर दिया, यानी 2x + 3y और माइनस में आयोटा इंटू 3x - 2y इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 + आयोटा की। अब फिर से वही काम करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये रियल है ये भी रियल है, 2x + 3y इक्वल हो जाएगा 4 के, और 3x - 2y इक्वल हो जाएगा 1 के। देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये किसके इक्वल होगा -1 के, -1 के इक्वल होगा।
अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई की माने हमने इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 6x, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी 9y, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 12। अब ये इसके नीचे रखेंगे तो ये कितना आएगा 6x, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस का 4y, 2 की और -1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 13y, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 14/13। y की वैल्यू हमारे पास 14/13 है। उसके बाद अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, एक भी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, यहाँ पे 2x है प्लस में 3, इस y की जगह हमने रख दिया 14/13 इक्वल टू 4। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा 14 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42 और अपॉन में 13 इक्वल टू 4। तो 2x किसके इक्वल होगा 4 माइनस 42 अपॉन में 13। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 52 माइनस 42 अपॉन में 13 होगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0, 5 माइनस 4 1, 10 अपॉन में 13, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/13। ये 2 मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। ये x की वैल्यू है और ये इसकी y की वैल्यू है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एट का थर्ड जो पार्ट है, 8 का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर क्या कहता है कि कहता है कि x प्लस में आयोटा y है और वो इक्वल जो है x प्लस आयोटा y का स्क्वायर है, तो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसके ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को लेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू आयोटा और इंटू में क्या हो जाएगा इसके एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b के। अभी एक्स स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इंटू में इसके आयोटा है इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आयोटा b की। अब कंपेयरिंग करेंगे, वहीं से काम करना है, कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल और 2xy जो है वो किसके इक्वल होगा b के इक्वल। एक तो देखिए इक्वेशन हमारे पास आएगी ये। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब इसका एरिया हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर। तो ये होगा b स्क्वायर के इक्वल। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास एक क्या होती है इक्वेशन होती है, यानी a प्लस में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इक्वेशन है। अब a की वैल्यू हमारे पास नहीं, यहाँ पे x रखेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये जो x है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसके a है और a का ये स्क्वायर हो जाएगा -4ab और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर है, इस पूरे की जगह हमने रख दिया यहाँ पे b स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है, ये स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बनेगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना था, ये जो है इससे ऊपर a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर, तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। ये समीकरण जो है, इक्वेशन है, ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, इसको याद करना है।